तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है जयपुर मेट्रो से रिलेटेड, जहां पर एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर ने काम शुरू कर दिया है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन फॉर पैकेज UG03 ऑफ जयपुर मेट्रो के लिए, और ये न्यू पैकेज है 1C। तो बेसिकली यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग 11.98 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन है मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपार के बीच, इसका ईस्टवर्ड एक्सपांशन होगा टुवर्ड्स ट्रांसपोर्ट नगर। 3.41 किलोमीटर का ये नया स्ट्रेच होगा। यहाँ पर एक 2.65 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो अंडरग्राउंड होने वाला है और टनल पास करेगी ओल्ड सिटी के थ्रू। इसके वजह से नए स्टेशन ऐड होने वाले हैं रामगंज चौपर पर। एडिशनली 0.76 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन होगा, और यहाँ पर इसके कारण जो है जयपुर मेट्रो के दूसरे फेजेस के अंदर काम जो है अब तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो ये मेट्रो वैसे जो यूज नहीं हो रही इतनी लोगों के जरिए, इसकी कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण यूजेज हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली से रिलेटेड, जहां पर आप जानते हो कि अभी करंटली अगर हम दिल्ली सिटी को देखें तो पूरे NCR में जो नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज है वो कंपीट ही नहीं कर सकते हम पूरे देश के किसी भी शहर के साथ। और इसी के अंदर एक और ग्रोथ हुई है जहां पर प्लान्स किए गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ में कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली इसका जैसे ये होगा कि जो राजीव चौक वाला इंपॉर्टेंट एरिया है वहां पर अभी और बड़े लेवल पे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी लोगों को होते हुए नजर आएगी। बेसिकली क्लोवरलीफ जंक्शन इंटरचेंज बन सकता है वाटिका चौक के यहाँ पे, जहां से एलिवेटेड रोड बनेगा। यहाँ पर ये इसका जैसे रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बढ़िया बन जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है बेंगलुरु मेट्रो या नम्मा मेट्रो येलो लाइन से रिलेटेड, जिन्होंने प्लान किया है लॉन्च दिसंबर के लिए। अभी काफी समय है दिसंबर आने के लिए, तकरीबन आधे साल का समय है। लाइन जो है वो ऑलमोस्ट अभी कंप्लीशन पे है। जल्दी इन्होंने कहा है कि जो ट्रायल्स होंगे कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी के, उनको कमीशन किया जाएगा, जिसके बाद में ट्रायल्स ऑब्वियसली कंप्लीट होंगे, अप्रूवल्स मिलेंगे, लाइन पब्लिक के लिए बाद में ओपन की जा सकेगी। यहाँ पर दोस्तों एक सिग्निफिकेंट एक्सपांशन होगा बेंगलुरु मेट्रो के लिए, जिसका नया वाला स्ट्रेच नागसांद्रा से BEIC या बैंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर तक होने वाला है। करेंटली जैसे बेंगलोर सिटी के ज्यादातर एरियाज में है ट्रैफिक कंजेशन की समस्या बड़ी है, इसी के अंदर एक क्रूजल स्टेप देखते हुए यहाँ पे काम किया जा रहा है। करेंटली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सिग्नलिंग सिस्टम्स, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स के ऊपर काम हो रहा है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कोलकाता मेट्रो से रिलेटेड, जिन्होंने प्लान किया है कि वो प्रोबेबली इस साल के अंत तक एयरपोर्ट हल्दीराम सेक्शन जो है मेट्रो का वो ओपन करेंगे, और जो गाड़िया एयरपोर्ट ऑरेंज लाइन है यही इसका हिस्सा है। इसका जैसे होगा ये बेसिकली कि कोलकाता एयरपोर्ट के साथ में मेट्रो कनेक्टिविटी बनकर तैयार हो जाएगी, और इसकी वजह से ऑब्वियसली एयरपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस की वजह से लोग ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। अगली खबर दोस्तों आ रही है राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स उबर एंड अवेक से रिलेटेड, जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इनको लाइसेंस मिल गया है। स्पेसिफिकली कहे तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रीमियम बस सर्विस नेशनल कैपिटल में रन करने के लिए। बेसिकली यहाँ पर जो कई इंपॉर्टेंट रूट्स है उनके ऊपर अभी उबर प्राइवेटली बसेस चला पाएगी। अब दोस्तों ये अच्छी बात है बुरी बात है, इसके ऊपर मेरे कुछ कमेंट्स है, लेकिन देश के अंदर कई शहरों में वैसे भी प्राइवेट बसेस अनऑफिशियली चलती है इंटरनल सिटी रूट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रॉपर प्रीमियम सर्विस होगी जहां पर ऐप बेस्ड बुकिंग होगा, जो आप कहते हो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह, ये सब चीजें प्रोवाइड की जाएगी। काइंड ऑफ जरूरी है, देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा अभी हमें अपग्रेड करने की जरूरत है, कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नमेंट एक लिमिट तक काम कर सकती है, और जब तक पूरी चीजें केपेबल नहीं हो जाती, देश डेवलप्ड देश नहीं बन जाता, तब तक प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट भी बड़ा होता है, क्योंकि एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उनको भी यूज करता है जो ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर शायद पहले डिपेंड करते थे। तो यहाँ पर ये जरूरी था और ये हुआ है। अगली खबर दोस्तों ये जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड से, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने सप्लाई कर दिए हैं हाई हैंड स्टील इंडियन रेलवेज के लिए उनके वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए। अप्रोक्सीमेटली 50 टन ऑफ 21 LN ग्रेड स्टेनलेस स्टील जो है वो दिया गया है रेलवेज को। 12 ट्रेन की कोचेस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, और रेलवेज ने हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया था वंदे मेट्रो ट्रेन सेट्स के अंडर फ्रेम्स को बनाने के लिए। ये यहाँ पर जो मेटल है वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, हाई ड्यूरेबिलिटी और हायर स्ट्रेंथ वाला है, अच्छी बात है। और जिंदाल का यहाँ पर वंदे मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर एक कंट्रीब्यूशन। आज के आस्पिटी सोल के बारे में बात करें तो वो है डेविल से, जो पूछते हैं ब्रो जापान फंड अपना ज्यादा पैसा महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट में ही क्यों डालता है, मतलब बाकी स्टेट भी है ना, प्लीज आंसर मी ब्रो व्हाई ऑलवेज महाराष्ट्र। तो देखो यार, पहली बात तो अगर जायका की वेबसाइट चेक करोगे ना तो ऐसा नहीं है कि सारा पैसा महाराष्ट्र में लग रहा है, ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में लग रहा है। बिहार, दिल्ली, साउथ हर जगह पे जो है पैसा जायका का लगा हुआ है। बात करें महाराष्ट्र के अंदर पैसा कहाँ पे लग रहा है, तो यार फंडिंग उठाने वाले स्टेट्स के अंदर भी महाराष्ट्र टॉप पे है। मुंबई की अगर हम बात करें, अटल सेतु जो है वो 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो है वो भी मल्टीपल 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मुंबई कोस्टल रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मुंबई में कई वाटर प्रोजेक्ट्स है, या महाराष्ट्र में कई सारे इरिगेशन वगैरह प्रोजेक्ट्स है। अब जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर ऑब्वियसली फंड मांगे ही जाएंगे, और ऑब्वियसली कोई बैंक के जैसे अगर हम जायका को कंसिडर करें तो बैंक भी ऐसे जगहों पे ज्यादा पैसे देगी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी गाँव के अंदर जो है 2 लाख 3 लाख का लोन भी बड़ा होता है पास होना, क्योंकि वहां पे उस अमाउंट की जो है रिक्वायरमेंट वैसे है। लेकिन सिटीज जैसे मुंबई की बात कर लो, वहां पे करोड़ों के लोन सैंक्शन होते हैं एवरी सिंगल डे आम आदमी के लिए भी जो घर खरीदते हैं, क्योंकि घरों की प्राइसेस उतनी है, और एट द सेम टाइम पेइंग कैपेसिटी जो हम देखते हैं ना, लोन रिपेमेंट कैपेसिटी
कनेक्टिविटी वगैरह वो अच्छी है। तो एज अ स्टेट एंड अ बैंक कंसिडर करें तो यहाँ पर जायका के लिए भी महाराष्ट्र कस्टमर ये वर्ड यूज करना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा पार्टनर है बिजनेस करने के लिए। और वही जो है कई स्टेट जो है उनके लिए इतना अच्छा पार्टनर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि डिमांड नहीं है। और जैसे जैसे स्टेट्स डेवलप होंगे वहां पे अपने इंफ्रा प्रोजेक्ट की साइज वो बढ़ाएंगे तो ये चीज बढ़ेगी। ऑल्सो एक और चीज, जायका ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट फंड करती है। जायका जो है डायरेक्टली स्टेट लेवल या फिर सिटी लेवल बॉडीज के साथ में भी काम करती है। MMRDA हो गया, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हो गया, इनके साथ में डायरेक्ट टाई अप होता है जायका का। तो काइंड ऑफ कंपनी टू कंपनी जैसे व्यवहार होता है वैसे भी यहाँ पे काम किए जाते हैं, तो वो समझना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।